these concepts. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कंप्लीट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के थ्रू, मतलब पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे और इन वन शॉट। ओके, चलो रेडी हो। तो न्यूरल्स जो हम लोग का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, अब हम लोग को पता है कि जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं। जैसे ही हम लोग का जो न्यूरॉन्स आता है सिग्नल देगा, वैसे ही क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज़ होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो हार्मोन्स रिलीज़ करें। ठीक है, एंडोक्राइन क्या होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो हार्मोन्स होता है क्या, हार्मोन्स जो होता है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में रिलीज़ होता है, नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है, पर बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग के पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे क्या होता है कि हार्मोन सिक्रीट होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है जो कि मास्टर ग्लैंड इसको हम लोग बोला जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, और फिर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस किस में होता है, मेल में, और ओवरी किस में होता है, फीमेल में। ओके, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये बेसल पार्ट ऑफ डाइनसिफ्लॉन, मतलब फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हम लोग न्यूरल सिस्टम में पढ़े थे। तो ये क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये बोनी कैविटी होता है, सीला टर्सी का, जैसे हम लोग का स्कल है उसमें सीला टर्सी का जैसा ये कैविटी होता है, उसके ऊपर ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, रहता है। ठीक है, इसको हम लोग सीट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हम लोग का हाइपोथैलेमस, ये हो गया ब्रेन का पार्ट। इसके अंदर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, लोब लाइक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या होता है, दो टाइप में, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो क्या करता है, वो हार्मोन को स्टोर करके रखता है। मतलब हाइपोथैलेमस हार्मोन बना दिया, उसको स्टोर करेगा। कौन कौन से हार्मोन को, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा वो हार्मोन्स को बनाता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप्स में बांटेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या आता है, पैरा डिस्टिलिस एंड पैरा इंटरमीडिया। और पैरा डिस्टिलिस में ही कौन सा पिट्यूटरी आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो एक्चुअल हार्मोन बनाता है। ठीक, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या आएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, मतलब जो स्टोर करता है, जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ही क्या होता है, एडीएच होता है। ठीक है, तो पैरा डिस्टिलिस जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। तो हम लोग को हार्मोन बनाता है, कौन कौन सा, तो इसमें क्या क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और जो पैरा इंटरमीडिया होता है, जैसे पिट्यूटरी का दो लोब है, अब इसमें एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। ठीक, इसके बीच में कोई लोब होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा इंटरमीडिया। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन में ये दोनों ये मिक्स हो जाता है, इंटीरियर के साथ ही रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड नहीं होता इन ह्यूमन के केस में जनरली। तो पैरा इंटरमीडिया क्या सिक्रीट करता है, एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हम लोग का मेलेनिन पिगमेंट होता है। जैसे कोई का स्किन क्या होता है, बहुत ही गोरा होता है, कोई क्या होता है थोड़ा सा सांवला, धीरे धीरे मतलब स्किन टोन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जिसके में मेलेनिन का अमाउंट जैसा होगा उस तरीके का उसका स्किन टोन रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करें अगर, तो जैसे नाम ही है जो ग्रोथ कराए। ठीक है, लेकिन कोई भी हार्मोन क्या होता है, अगर वो अपने जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज़्यादा या कम में सिक्रीट हुआ तो क्या होगा, उसका डिफिशियंसी हो जाएगा, या वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के पहले क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा, जाइंटिज्म, मतलब बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, जैसे मुंह बड़ा या कुछ ऐसा टाइप का। और अगर वो मतलब कम हुए तो वो क्या हो जाएगा, बौना कर देगा, डार्फिज्म कर देगा। ठीक है, और आफ्टर प्यूबर्टी हुए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमेगेली, मतलब जैसे ये सरी कोई इंसान है, ठीक है, अब उसका ये नॉर्मल इंसान है और उसको अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जैसे इसका मुंह बड़ा हो गया, पैर छोटा छोटा सा हो गया, तो मतलब अजीब तरीके से ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्यूबर्टी के बाद सिक्रीट हुआ बहुत ज़्यादा अमाउंट में।
ACTH क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, ठीक है। और LH और FSH को हम लोग गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग के सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये जो भी हम लोग के है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन क्या करता है, ये सर्काडियम साइकिल को मेंटेन करके रखता है। मतलब 24 आवर, जैसे हम लोग का एक फिक्स टाइम हो जाता है ना कि एक उठना कब है, सोना कब है, तो इस सब चीज़ को मेंटेन कौन करता है, मेलाटोनिन। नॉर्मल जो हम लोग साइकिल है उसको मेंटेन करेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करके रखता है। अब आता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो मतलब हो गया कम, और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो कम हो गया तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। जैसे कि हम लोग का नेक एरिया है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वो स्वेल हो जाएगा। तो हम लोग जो नमक खाते हैं ज़्यादा, जनरली हम लोग को ये मिलता है थायराइड, तो वो क्या हो जाता है, अगर इसमें थायराइड का कमी होगा तो क्या होगा, वो एरिया स्वेल अप हो जाएगा। तो इसमें T4 और T3 सेल होता है। T4 क्या करता है, कन्वर्ट करेगा T3 सेल में, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी में ये कम हो गया तो क्या शो करता है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म मतलब क्या होता है कि जैसे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो उसको मतलब उसका दिमाग कमज़ोर रहेगा, या उसको फिज़िकल रिटार्डेशन होगा, वो मतलब कमज़ोर टाइप का होगा। नॉर्मल जैसे बच्चे होना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये बहुत बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिसीजेस। इसका मतलब क्या होता है कि आँख जो है, जैसे ये आँख है वो बाहर आ जाता है, मतलब आँख के नीचे एकदम गड्ढा पड़ जाएगा और आँख एकदम बाहर जैसे निकलेगा, और एकदम वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वेट लॉस होगा इसमें एकदम, मतलब बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन है वो हम लोग के अंदर शरीर में लगेगा ही नहीं। हम लोग कुछ भी खा ले वो कुछ लगेगा ही नहीं, वेट लॉस होते रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। और ये थायराइड क्या करता है, RBC का प्रोडक्शन करता है, और मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम लोग का थायराइड का कमी हुआ तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो जैसे होता है ना कि थायराइड का दिक्कत है तो मोटे हो गए या पतले हो गए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस आ गया, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है, उसको सिक्रीट करता है। इसका सबसे मेन काम क्या होता है कि ये ब्लड से कैल्शियम को कम कर देता है, पर बोन में कैल्शियम को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब ये बोन को कैल्शियम क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और ब्लड का कैल्शियम कम। उसी का एंटागोनिस्टिक काम करता है। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या, अपोजिट काम करेगा कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा और बोन के कैल्शियम को कम करेगा। मतलब मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, ये दोनों मिलके, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड का कैल्शियम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या, हम लोग का जो स्टेरनम नहीं होता है, जो रिब्स केज वाला, उसी का जो बोन है, ठीक है। तो इस पे क्या है, हम लोग को ये दिख रहा है थायराइड ग्लैंड। वेंट्रल साइड पे क्या दिख रहा है, थायराइड ग्लैंड, ठीक। और डॉर्सल साइड पे हम लोग को देखो, अगर देखें पीछे, ये डॉर्सल साइड पे ये लाल रेड रेड कलर का डॉट, ये क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। अब आता है थाइमस। थाइमस जो होता है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। ये जो होता है, ये लंग्स है हम लोग का, ठीक है, ये समझ जाओ। तो ये लंग्स है, इसके बीच यहाँ पे पाया जा, मतलब लंग्स के बीच में पाया जाता है थाइमस, ठीक है। ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन को, और ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे थाइमस क्या होगा, छोटा होते जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और कुछ एज ऐसा आ जाता है एक टाइम कि वो डिजेनरेट हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम नहीं, बूढ़े लोग को क्या होता है, जल्दी जल्दी बीमारी लग जाता है, इतना सारा दवाई खाना पड़ता है। तो क्योंकि यही थाइमस जो होता है वो डिजेनरेट कर जाएगा, तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा कौन, इसीलिए। इसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट बनाता है। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब खुद एंटीबॉडी बनाएगा। और टी लिम्फोसाइट को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब कि ये एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, ये
दो किडनी जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब एक पेयर ये पाया जाएगा किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका आउटर एरिया अगर हम लोग बोले, जैसे ये नहीं है, ये बाहर येलो येलो सा, तो ये क्या हो गया हम लोग का कॉर्टेक्स। और इनर वाला एरिया जो हो गया ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेड्यूला। ठीक, अगर ये हम लोग का कम हो जाता है तो अगर क्या हो गया, एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स कम हो गया तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो भी टूट रहा है बन रहा है वो ख़राब होगा, मतलब अल्टर होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिशन डिसीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, फेस पे ऐसे चित्ता चित्ता ब्राउन ब्राउन सा डॉट डॉट सा दिखने लग जाता है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम हो गया। हम लोग इसे देख के पता कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एड्रिनल मेड्यूला में कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, कैटेकोलएमीन्स। ठीक, इसमें होता है एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन, इसको बोलते हैं, एड्रेलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉन एड्रेलिन को नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसको फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसे हम लोग झटके से कुछ चीज़ देख लिए तो अचानक से पसीना आ गया, या वहाँ से हम लोग तुरंत भागे, ठीक है, कुछ ऐसा डरावना देख लिए या कुछ मतलब डेंजर टाइप का, या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, तो वो जो हार्मोन उस समय रिलीज़ होगा वो एड्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन हो गया। उसमें क्या होता है, जैसे लेयर हम लोग बांटते हैं GFR, मतलब कि क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस, फेसिकुलेटा एंड रेक्टिकुलरिस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्ब कराएगा और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को क्या करेगा, सिक्रीट कराएगा। ठीक, अब आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन मतलब क्या कि ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करने के लिए इसके पास सेल होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस 1 to 2 मिलियन जो कि होते हैं, इनके पास होते हैं अल्फ़ा सेल और बीटा सेल और गामा सेल जो बैलेंस करते हैं अल्फ़ा और बीटा को। ठीक, तो अल्फ़ा सेल क्या करते हैं, ग्लूकागॉन को बनाएंगे, ठीक है, और बीटा सेल क्या करेंगे, इंसुलिन को बनाएंगे। ठीक है, और यही अगर डैमेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, मेलाइटस। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज हम लोग खाए उसको ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन क्या होता है, जो स्टोर फूड है, जैसे प्लांट स्टार्च स्टोर करता है, हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाएगा, इंसुलिन, और वही ग्लाइकोजन से कौन बनाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकागॉन। ठीक, तो इस तरीके से दोनों काम करते हैं। वही अगर ग्लूकोज जो हम लोग खाए वो ग्लाइकोजन में नहीं बन पा रहा है, मतलब इंसुलिन क्या है, ख़राब हो गया, या तो जो इंसुलिन था हम लोग के पास वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो या तो सिक्रीटी कम हो रहा है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। इसी क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, दो तरीके के डायबिटीज़ होते हैं, इंसिपिटस और मेलाइटस। इंसिपिटस मतलब क्या होता है कि मतलब इंसुलिन हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, ये सब लग रहा है, तो ये हम लोग को इससे इंसुलिन की डिफिशियंसी या इससे वजह से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मेलाइटस होता है, मेलाइटस जो होता है वो एज रिलेटेड या जेनेटिक के वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग का क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का जो है वो अमाउंट कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, और इंसुलिन जो होता है वो बनता तो है पर काम ही नहीं करता, मतलब कि कैसा बनता है, इनएक्टिव इंसुलिन फॉर्म होता है। ठीक है, अब आता है टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस भी हार्मोन सिक्रीट करता है हम लोग का। तो ये मेल में प्रेजेंट होता है, दो पेयर प्रेजेंट होता है। इसमें अगर हम लोग जूम करें तो देखें, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यही क्या करता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। और लेडिक सेल जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, LH, जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, और ये LH क्या करता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। फिर ओवरी क्या करता है, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ये भी पेयर में पाया जाता है। इसमें जैसे हम लोग का फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन्स। ठीक, जो नीचे फॉलिकल्स हो जाएंगे हम लोग के, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम, ये सब क्या करते हैं हम लोग के, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसे तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं।
अब ये कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या होते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है, बस ये सिक्रीट होते हैं जनरली। तो सबसे पहले आता है आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है, ये आर्टेरियल वॉल ऑफ हार्ट से सिक्रीट होता है। इरेथ्रोपोइटिन जो होता है वो क्या करता है, इरेथ्रोपोएसिस करता है, जो कि जेजी सेल से होता है। ये क्या होता है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या होता है, हम लोग के जो वॉल ऑफ हम लोग के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उससे रिलीज होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन क्या करता है, एचसीएल और पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करेगा। सिक्रीटिन क्या करेगा, पानी और कार्बोनेट आयन को सिक्रीट करेगा। कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन क्या होता है, ये पैनक्रियास्टिक जूस सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर से जो जूस होता है उसको सिक्रीट करता है, बाइल वाइल, ठीक है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट करेगा जो सारे सिक्रीशन है, जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगा तो उसको कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, तो ये इनहिबिटरी का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो हम लोग के पास बहुत तरीके के हम लोग हार्मोन पढ़े। अब जिस भी तरीके के हार्मोन्स होंगे उस तरीके का क्या होगा, रिसेप्टर होगा और हार्मोन्स सेल के अंदर अपने टारगेट साइट पे एंटर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड हार्मोन मतलब जो प्रोटीन से बने होते हैं, तो क्या होते हैं वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन्स हो गए, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स जो पढ़े वो सब आ गए। स्टेरॉइड्स में क्या आ जाएंगे, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडोल, प्रोजेस्टेरॉन, आइडेनोथ्राइमेट, थायराइड हार्मोन आ जाएंगे और अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, लिपिड का। तो लिपिड वाले जो होंगे वो तुरंत एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो प्रोटीन वाले हैं, थायराइड वाले जो हम लोग पढ़े, आयोडीन वाले, उसके लिए क्या होगा, रिसेप्टर आएंगे, ठीक है, मैसेंजर सेंड होंगे, फिर वो एंटर करेंगे। जैसे प्रोटीन वाले हैं तो इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, हार्मोन्स आएंगे, फिर इसमें रिस्पॉन्स होगा, फिर इस क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर आएगा, साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम। उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब जो भी किस चीज़ के लिए हार्मोन रिलीज़ हुआ है वो काम करेंगे। और वही स्टेरॉइडल हार्मोन क्या करेंगे, जैसे एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या थे, स्टेरॉइडल हार्मोन, मतलब लिपिड्स वाले। ये सीधे सेल के अंदर, मतलब कोई फालतू रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, सीधे डायरेक्टली सेल में घुसेंगे, जो भी अपना काम के लिए रिलीज़ हुए। जैसे ओवरी में एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ओवरी से में रिलीज़ होता है, वो अपना जनरेशन कराएगा, ओवरी का फॉर्मेशन कराएगा, ओवम्स का, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस सेशन, thanks for joining.